ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि आप दोबारा नशा करते हो जाके। अब बुरा अच्छा है, अगर ये वजह बन जाती है हमारा नशा करने की तो आप बिल्कुल समझदार नहीं हो। छोड़ो ये बातें कि सेंटर अच्छा था या हमें ये देखना है कि हम नशा मुक्त कैसे रह सकते। कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट को गलत कह सकता है कि माँ का पेट गलत था? दुनिया में जो आदमी आते हैं जो जीते हैं वो दो पार्ट में आते हैं। एक जब माँ के पेट में बच्चा आया वो का जीवन नहीं है। तो जो लोग रहते हैं जब उनके डेज होते हैं नशा मुक्ति के होते हैं, क्या वो रिकवरी नहीं है? एक विकास होना, चीजों को विकसित होना, वो एक जगह रह के विकसित होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना सेंटर के जाके ठीक, बहुत कम। मान लो 10,000 लोग बिल्डिंग से कूदे इससे और एक ही बचा, सारे मर गए सारे। तो ये कहा जा सकता है कि ये काम करना चाहिए? लेकिन कई लोग कहते हैं वो जाके ठीक हो गया, वो मीटिंग में जाके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो हमें एक ब्रेक कहाँ ले लेना चाहिए? सेंटर में। सेंटर अच्छा था बुरा था छोड़ दो, मुझे ब्रेक मिल गया, मुझे ब्रेक मिल गया, मेरी रिकवरी स्टार्ट, मेरे डेज क्लीन स्टार्ट। अब मैं इन्हें इस चक्कर में जाया नहीं करूंगा कि सेंटर वाले लोग बुरे थे या मेरे घर वाले बुरे थे जिन्होंने मुझे सेंटर, मैं इस बात का हाँ जी नहीं लेना, नहीं छोड़ो हटाओ, मेरे डेज बन गए ना यार। कितने दिन हुए? 60 दिन हो गए, तो 60 दिन तो हो गए ना। अब सेंटर बुरा था या अच्छा था, घर वाले ने सही किया बुरा किया ये मत सोचो, जो हुआ सही हुआ। और जो मेरे 2 महीने तो, मेरे 60 दिन तो, अब मैं इसे क्या करूं? ऐसा ना हो कि सेंटर बुरा था, घर वाले बुरे थे, वहां ये हो गया वहां हो गया, मैं ये 60 भी सिलबट्टे पे पीस दूं, सिलबट्टे पे चटनी बना के खा जाऊं, फिर गाड़ी इस चक्कर में कि सेंटर वाले लोग अरे यार बुरे थे अच्छे थे छोड़ दो, धन्यवाद करो और आगे चलो, आभार उनका प्रकट करो और आगे। क्योंकि वो डेज भी आपके महत्वपूर्ण हैं जो माँ के पेट में होते हैं। जब दुनिया में कोई व्यक्ति आता है तो 2 पार्ट में आता है, एक तो माँ के पेट में आता है। माँ के पेट में इसलिए आता है कि यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन जब हम रिकवरी में आते हैं तो एक तरीका ये भी है कि कोई आदमी नशा कर रहा है, करते वो मीटिंग चला जाता है और वो ठीक, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से होता है ऐसा। तो हमें वो तरीका नहीं अपनाना जो जिसमें बहुत मुश्किल हो, बहुत मतलब रिजल्ट ना के बराबर हो। हमें वो तरीका अपनाना है जिसमें रिजल्ट ज़्यादा हो रिकवरी के। तो देखिए जो भी लोग सेंटर में आते हैं या तो अपनी मर्जी से आते हैं, घर वालों की मर्जी से आते हैं, या पिकअप होके आ जाते हैं। 3 तरीके होते हैं। चलिए आगे आ गया, वो तो एक आना ही था, उसको जैसे भी आना था अपने आप आया, वो लेकर आए, वो छोड़ दो, आ गया बच्चा, आ गया सेंटर में आ गया। अब उसको यहाँ से क्या करना होता है? सीखना होता है, यहाँ से जाना होता है। तो जो आता है, जो एडमिट होता है, वो क्या होता है? वो जो एडमिट होता है वो डिस्चार्ज भी होता है। क्या होता है? एडमिट हो गया मतलब दाखिल हो गया कोई बच्चा, तो उसको क्या होना होता है? डिस्चार्ज भी होना होता है। लेकिन होता क्या है कि जो भी लोग सेंटर्स में आते हैं तो 1 2 3 4 5 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 और 5 तरीके होते हैं कि व्यक्ति को जो सेंटर से जाता है, सेंटर से। अब देखिए पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि घर वालों को आपकी बहुत लगती है और वो कहते हैं पता नहीं बच्चा कैसे रह रहा होगा, 2 महीने होगा 3 महीने को बच्चे को। इसको कहते हैं एफएनसी। क्या कहते हैं? फैमिली नॉन कोऑपरेटिव। कि फैमिली में सही